हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू डॉट केमिस्ट्री। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। तो गाइस, आपको पता है कि सरफेस केमिस्ट्री होता है, ये एक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। इसमें पढ़ना क्या होता है उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इसे जल्दी से फटाफट शुरू करते हैं। तो गाइस प्लीज आप लोग पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाइए। जो हम यहाँ पे पढ़ाते जाए आप उसे फटाफट से नोट करते जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री का वह एक पार्ट है जिसके अंदर हम किसी भी सरफेस के किसी भी स्टेट में किसी भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या मैटर के किसी भी मैटर के सरफेस पे होने वाले या फिर इंटरफेस पे होने वाले इनके प्रोसेस या फिर केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो गाइज, यहाँ पे आपके साथ दो बातें ध्यान से आई। पहली बात क्या आई? पहली बात की यहाँ पे दो बातें। पहली बात ये आई कि पहला क्या था, सरफेस पे हो रहा था। दूसरा कहां हो रहा है, ये इंटरफेस पे हो रहा है। ठीक। तो गाइस, इसमें हम सरफेस पे और इंटरफेस पे होने वाले सभी घटनाओं या फिर सभी प्रोसेस या फिर सभी केमिकल्स रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो दो बातें यहाँ दिखाई देंगी आपके सामने। पहला क्या है यहाँ पे, पहला सरफेस है, दूसरा क्या है इंटरफेस है। तो गाइस, यहाँ पे जो सरफेस होता है, सरफेस पे होने वाले प्रोसेस कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। क्या है यहाँ पे? पहला होना चाहिए कि एडजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि पहला इसमें हम पढ़ते हैं एडजॉर्प्शन। दूसरा क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? दूसरा पढ़ते हैं यहाँ पे हम कैटालिसिस। क्या पढ़ते हैं? कैटालिसिस पढ़ते हैं। ठीक। अब गाइस, इसी के आगे बढ़ते हुए देखते हैं इंटरफेस में। इंटरफेस में क्या क्या होता है। इंटरफेस में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, पहला बात कर लेते हैं यहाँ पे कोलाइडियल स्टेट। कोलाइडियल स्टेट के बारे में बात करते हैं। दूसरा नंबर जो होता है यहाँ पे वो होता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। थर्ड नंबर एंड लास्ट क्या होता है यहाँ पे? क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे गाइस सरफेस और इंटरफेस, तो हम गाइस इस वीडियो मतलब क्या इस पूरे चैप्टर में केवल बात करेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में, मतलब सरफेस पे होने वाले घटनाओं या प्रोसेस के बारे में। इंटरफेस को हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं। ठीक। इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास इस चैप्टर में पढ़ने के दो टॉपिक्स आए। एक क्या है, एडजॉर्प्शन आया, दूसरा क्या है यहाँ पे कैटालिसिस आया। अब एडजॉर्प्शन और कैटालिसिस के बारे में यहाँ देखते हैं। तो इन दोनों की मिला के वीडियो 3-4 वीडियो होंगी। तो आज इस वीडियो में बस केवल एडजॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर अगला वीडियो आपको पाना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको हम। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या है, एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन, पहली बात कि अगर आपके सामने एडजॉर्प्शन का वर्ड या फिर कहीं भी सुनने को देखने को मिल रहा है तो सिंपल सी बात, आपके माइंड में 2-3 बातें याद आनी चाहिए। पहली बातें क्या आनी चाहिए? पहली बात ये आना चाहिए कि जो ये एडजॉर्प्शन है ये कोई कंपाउंड या कोई मैटर या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। क्या है ये एक क्या है? ये एक प्रोसेस है। पहली बात इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है? ये एक प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में क्या क्या होता है। दूसरी बात, पहली बात ये हो गया। दूसरी बात क्या हो गया यहाँ पे, इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या कंडीशन यहाँ पे कराए जाते हैं, कैसे कैसे ये प्रोसेस को स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से जाके ये एंड होता है, उसको देखेंगे। इसमें स्टार्ट क्या होता है कि सिंपल सी बात, किसी मैटर पे कोई भी एक मेरे पास मैटर हो, मैटर चाहे सॉलिड या लिक्विड हो, सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के द्वारा, सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के द्वारा किसी दूसरे मैटर्स के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर को ही या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के प्रोसेस को ही एडजॉर्प्शन प्रोसेस कहा जाता है। ठीक। ये मेरे पास एक मैटर है, ब्रास ले लेते हैं, मतलब कोई भी सॉलिड या लिक्विड गैस है मेरे पास, सॉरी हाँ कुछ भी हो, सॉलिड या लिक्विड है। अब यहाँ पे कोई एक एटम्स है, मॉलिक्यूल या एटम कुछ भी किसी मैटर का, अगर ये अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहा है, इनको अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो जो ये प्रोसेस का यूज करके ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसी को कहते हैं हम एडजॉर्प्शन। ठीक, इतनी बात समझ में आई? पहली बात क्या थी? पहली बात की प्रोसेस है। दूसरा बात क्या है, किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के द्वारा दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के पावर या प्रोसेस को ही हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। तीसरी बात क्या आती है यहाँ पे? तीसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट होता है। ये बहुत ही क्या है? फास्ट प्रोसेस है। ठीक। अब आपके सामने ये 3 बातें हमेशा हमेशा आपको ध्यान में ही रखनी पड़ेगी। ठीक, एडजॉर्प्शन के लिए। इतनी बात समझ में आई?
अब इसके आगे हम बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब हम एडजॉर्प्शन वहां पे करवा रहे थे तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि एक मेरे पास कोई भी सरफेस हो, कोई भी सरफेस, चाहे लिक्विड, चाहे सॉलिड, चाहे गैस हो, कोई भी सरफेस हो, हमें नहीं पता। अब ये दूसरे वाले एटम या मॉलिक्यूल को अपने क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो सरफेस है वो भी एक मैटर से ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारे जो सराउंडिंग्स में जो कुछ भी दिखाई तो वो एक मैटर ही होता है। तो ये जो मेरे पास दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, एक मैटर ही है, ये एक मैटर है, और जिसको अट्रैक्ट कर रहा है वो भी मैटर ही है। तो सिंपल सी बात करें यहाँ पे एक मैटर ने दूसरे मैटर को क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जब इन दोनों मैटर को आपस में अट्रैक्ट करवा रहे हैं तो क्या पता है हमें कि दोनों मैटर सेम होंगे या अलग अलग होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो मैटर जो अट्रैक्ट किया वो डिफरेंट टाइप का होगा, और जो अट्रैक्ट हो गया वो भी डिफरेंट टाइप का होगा, अलग अलग। जिसने उसको अट्रैक्ट किया है वो मैटर, उसका हम नाम देते हैं अलग से। यहाँ पे दो कंडीशन बन रहे हैं, एक कंडीशन ये बन रहा है मेरे सामने और दूसरा क्या बन रहा है, ये वाला बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे इन दोनों का नाम देते हैं कि जो जिसने जिसने दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया या फिर जिसका सरफेस अट्रैक्ट कर रहा है, उस सरफेस वाले मैटर को हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट। क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंट कहते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरा क्या होता है, जिस मॉलिक्यूल या एटम्स का वो अट्रैक्शन किया है, जो आके उसको सरफेस पे चिपका हुआ है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेट कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आई। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने दिख सकता है, जैसे कि आप लोग मान लो क्लास से पढ़े हैं तो व्हाइट बोर्ड है ना, अगर जैसे कहीं ब्लैक बोर्ड में कहीं ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड यूज होता है जहां पर आप लोग चाक से पढ़ते होंगे, वहां पे अगर सर ने चाक को इरेज किया, डस्टर से इरेज किया उसको, जो चाक के पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ आएंगे, वो आगे फर्श पे आगे जो आगे साइड पे बच्चे बैठते हैं उनके ऊपर बैठ चिपकते हैं, या फिर क्या होते हैं कि उनके बैग या बेंच पर या टेबल पे जो चाक के डस्ट है वो कहाँ आएंगे, उस फर्श या टेबल या चिकने से मतलब कहीं भी सरफेस पे आकर वो चिपक जाएंगे। तो ये प्रोसेस कब इतनी फास्टली होता है, ऊपर में डायरेक्ट चिपक गए, दिखाई नहीं देता है। तो ये फास्ट प्रोसेस है और इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो आपके सामने ये एग्जांपल है, इससे आप समझ सकते हो। तो गाइस अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैकेनिज्म जिसको समझ में आ गया तो समझोगे आपको एडजॉर्प्शन प्रक्रिया समझ में आ गई, अगर मैकेनिज्म नहीं समझ में आया तो फिर नहीं समझ में आने वाला है। तो गाइस ध्यान से मैकेनिज्म को देखिएगा, कहीं भी माइंड से मत कीजिएगा, एकदम कंसंट्रेट होकर इस मैकेनिज्म के इसको आइए देखते हैं। तो गाइज अब हम आगे बात करेंगे एडजॉर्प्शन के मैकेनिज्म के बारे में। तो मैकेनिज्म का मतलब हिंदी वर्ड ही होता है कि क्रियाविधि। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रक्रिया हो रही है उसका हम तोड़ मटोड़ कैसे हो रहा है उसको हम देखेंगे यहाँ पे। अगर हमें पता चल जाए कि ये काम कैसे किया जा रहा है तो हम उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो वही टाइप से यहाँ पर भी मतलब वही प्रक्रिया यहाँ पे समझाई जाएगी कि आपको वो एडजॉर्प्शन की क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, मैकेनिज्म उसको अगर आपको समझ में आता है तो आप एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को आसानी से कर लोगे। तो आइए देखते हैं। पहली मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन कहाँ होता है, एक सरफेस पे होता है। सरफेस जो है वो एक मैटर से होता है, आपको पता है ना कि जो सरफेस होता है वो एक मैटर से होता है। तो मैटर्स के पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे कुछ न कुछ। तो गाइस देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैं ध्यान से देखिएगा, जो मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास चिपके होते हैं वो किसी न किसी अट्रैक्शन फोर्सेस के कारण वो क्या होते हैं, चिपके होते हैं। ठीक है, अगर ये आपस में एक पास चिपके तो वैन डर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स या फिर कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स वहां पे यूज होता है, उसके कारण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ जो बीच वाला जो एटम है ये इससे भी आपस में क्या अट्रैक्शन फोर्स दिखा रहा है, इससे भी दिखा रहा है, इधर 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 से भी और इससे भी। मतलब ये चारों तरफ अपने सराउंडिंग में चारों तरफ सबसे अट्रैक्शन फोर्स मतलब ओवरऑल जितना भी अट्रैक्शन फोर्स है वो कंप्लीटली क्या है, बैलेंस है। बैलेंस है ना, हाँ। तो वैसे सभी एटम्स बैलेंस होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो बाहर का जो सरफेस वाला एटम्स होगा, जो किनारे का एटम होगा वो तीन तरफ से तो बैलेंस है। क्या है, अगर ये तीन तरफ से बैलेंस है लेकिन एक तरफ से वो बैलेंस नहीं है, मतलब कि सरफेस के बाहर वाला जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर की तरफ से अपना फोर्स अनबैलेंस किए हैं। क्या है ये, अनबैलेंस है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस है, मतलब यहाँ फोर्स क्या है, अनबैलेंस है। अगर यहाँ पे फोर्स अनबैलेंस है तो ये अपने पास में कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स को क्या करेगा, स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा।
तो ये अपने इस अट्रैक्शन फोर्स को कंप्लीट करने के लिए ये बाहर के गैस के अणु मॉलिक्यूल्स या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल या फिर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, बाहरी मतलब एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये इन सब को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, जैसे जैसे अट्रैक्ट करता जाएगा उसका अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, कम होता जाएगा और वो उसका जो फोर्सेस है वो बैलेंस भी होता चला जाएगा। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ द एडजॉर्प्शन। तो गाइज आई होप कि आपको इस फिगर के द्वारा ये एडजॉर्प्शन समझ में आ गया होगा। अगर गाइज वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी नई वीडियो आपको तुरंत ही मिलती रहे। ठीक, अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी तो अब हम इसके आगे बढ़ करके इसके थर्मोडायनेमिक्स को भी देख लेते हैं। तो गाइज आप लोग को मैकेनिज्म अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो कैसे बात करेंगे यहाँ थर्मोडायनेमिक्स को, तो सिंपल सी बात यहाँ पे अगर हम एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को देख रहे थे, मतलब कि जो हमारे पास ये जो सरफेस था, जो इनके जो एटम्स आके इनके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे थे, उससे एक पॉइंट पहले आइए। उससे एक पॉइंट पहले आने का मतलब है कि जो ये एटम्स है ये क्या है, ये अनबैलेंस फोर्स है। ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे इसके पास दिखाई दे रहा है। अगर इस एटम के पास अनबैलेंस फोर्स है तो ये अपने फोर्स को कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, अधिक रिएक्टिव होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये जो बाहर वाले एटम है वो क्या हो जाएंगे, मोर रिएक्टिव हो जाएंगे। जब ये बाहर वाले एटम्स मोर रिएक्टिव हो जाएंगे तो अगर ये मोर रिएक्टिव है तो मतलब कि इनके पास क्या होगा, हाई एनर्जी होगा। हाई एनर्जी हो गया, तो मुझे एक पॉइंट मिला यहाँ पे, क्या मिला कि इनके पास हाई एनर्जी होता है। ठीक, अगर इनके पास हाई एनर्जी होता है तो जो बाहर वाले एटम्स आके इन पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि इनसे बॉन्डिंग करके एक केमिकल रिएक्शन दिखा रहे हैं, एक प्रोसेस हो रही है जो, अगर वो उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनका फोर्स क्या होगा, अब ये जो अनबैलेंस फोर्स है किसमें चेंज हो जाएगा, ये धीरे धीरे बैलेंस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये बैलेंस में चेंज होना स्टार्ट होता है तो जो इनका रिएक्टिविटी था वो भी क्या होगा, रिएक्टिविटी भी घटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर रिएक्टिविटी घटना स्टार्ट हो रहा है तो एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होना भी वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर एनर्जी रिएक्टिविटी घट रही तो वहां पे एनर्जी भी क्या होगी, घटना स्टार्ट हो जाएगा। अगर एनर्जी घट रही है तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, बताती है ना, अगर वो एनर्जी घट रही है तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, तो वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही है। क्या हो रहा है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाता है उस प्रोसेस के दौरान। ठीक, अगर वो जो हीट बाहर निकलता है तो उसका हम कुछ नाम देंगे। तो सिंपल सी बात, इस हीट का हम नाम देते हैं एडजॉर्प्शन हीट। ठीक है, अगर आपसे कोई एडजॉर्प्शन हीट के बारे में पूछे तो आप इसको यहां से इसको समझा सकते हो। ठीक, तो ये हो गए एडजॉर्प्शन हीट। अब यहाँ पे अगर ये एडजॉर्प्शन हीट मतलब अगर हीट वहां से रिलीज हो रहा है, मतलब बाहर हो रहा है, तो आपको पहले से ही पता है कि जिस प्रोसेस में हीट बाहर होती है, मतलब हीट वहां से रिलीज होता है, उस प्रोसेस का हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या नाम देते हैं गाइस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपको पहले से ही पता है ये। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो उस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज मतलब यानी कि डेल्टा एच, ये हमेशा हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस वहां पे दिखाई दे रहा है तो डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज जो है वो ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव उसकी वैल्यू होती है, मतलब कि वहां पे एनर्जी घटती जाती चली जाती है। ठीक, अब हम यहाँ पे अगर एंथैल्पी की बात कर लिए तो साथ ही साथ एंट्रोपी को भी देख लेते हैं। तो एंट्रोपी क्या होती है, आपको पता है कि जो एंट्रोपी होती है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो इरअरेंजमेंट मतलब डिसअरेंजमेंट मतलब क्या है, अव्यवस्थिता, मतलब कि अनबैलेंस, मतलब बैलेंस ही नहीं है, मतलब कहीं भी वो भीड़ भाड़ में इकट्ठा हो गया, अगर वो बढ़ रहा है तो वहां पे एंट्रोपी भी बढ़ती है। ठीक, तो वह देखिए यहाँ पे अगर ये जो एटम्स अगर इन पे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो जो इनका बैलेंस था वो बैलेंस अनबैलेंस था, फोर्स था वो बैलेंस हो गया। अगर अनबैलेंस फोर्स बैलेंस होता है तो जो वहां पर रिएक्टिविटी वो भी घट जाएगी। अगर रिएक्टिविटी घट रही है तो वहां पे जो इनके अव्यवस्था मतलब जो इरेगुलरिटी जो थी इनकी
जो इनका अरेंजमेंट था वो धीरे धीरे क्या होगा, एक रेगुलर में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो रेगुलर में आना स्टार्ट होगा तो वहां पे एंट्रोपी क्या होगी, घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ से जो डेल्टा एस होगा क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि जो डेल्टा एस होगा वो भी निगेटिव ही होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे आपके सामने डेल्टा एच और डेल्टा एस दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों ही निगेटिव हो रहे हैं। डेल्टा एच डेल्टा एस के का यूज करके हम गिब्स हैमिल्टोनियन इक्वेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इस वाले इक्वेशन को भी यहाँ सेटिस्फाई कर लेंगे। क्या करेंगे इसमें, हम डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से भी डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। तो इस रिएक्शन से जो गिब्स फ्री एनर्जी निकल रही है वो भी निगेटिव होगा। यानी कि जो रिएक्शन हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर स्टार्टिंग में एनर्जी कुछ और है तो कुछ समय के बाद जो उनकी निकलने वाली एनर्जी होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, घटते 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 एकदम ही कम होती चली जाएगी। ये बातें आपको यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रही हैं। कहोगे कैसे, कैसे क्या, देखो अगर ये इनके ऊपर बैलेंस मतलब इनसे अगर बैलेंसिंग कर रहा है तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैलेंस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इनकी रिएक्टिविटी घट रही है। अगर इनकी रिएक्टिविटी घट रही है तो एनर्जी भी घट रही है। पहले हाई एनर्जी निकली, बाद में कम एनर्जी निकली, मतलब कि हाई एनर्जी से कहाँ आ रहे, कम एनर्जी में आ रहे। जो इनकी गिब्स फ्री एनर्जी थी वो भी क्या होना लगा, निगेटिव होना स्टार्ट हो गया है। तो अगर डेल्टा जी निगेटिव हो गया तो अगर कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जो डेल्टा एच और डेल्टा एस ये इतने घट जाए कि जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाए, जीरो के इक्वल्स हो जाए। अगर ये डेल्टा जी जीरो के इक्वल्स होगा तो वो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वो प्रोसेस वहीं पे स्टॉप हो जाता है, मतलब कि अगर वो प्रोसेस वहीं पे बंद हो जाता है, रुक जाता है, तो हम कहते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट बन गया। जब वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट बन गया तो प्रोसेस वहीं पे बंद हो जाती है। तो ये पूरी कहानी थी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस की। तो आई होप कि आपको एडजॉर्प्शन के प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलती रहे। तो गाइस अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं एडजॉर्प्शन के टाइप्स की। इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, एडजॉर्प्शन के कितने टाइप्स होते हैं। अब इन सब टाइप्स को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा, इसलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। अब हम एडजॉर्प्शन के टाइप्स को अगले वीडियो में भी आकर देखेंगे। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।